हाय फ्रेंड्स, हम आज एक अहम मसले पे बात करेंगे। ऐसा मसला जो दरअसल में कुछ नहीं था, लेकिन मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ाकर एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाकर उसे लाइमलाइट में इतना लाया कि हर कोई उसे सच समझने लगा। और हमारे देश में एक प्रजाति तो ऐसी पाई जाती है जिसको अगर मीडिया ये कह देना कि हाथी उड़ता है तो वो सच मान लेंगे हाथी उड़ता है। बस मीडिया को जोर जोर से चिल्ला के कहने की जरूरत है कि अब आसमानों में भारत के हाथी भी उड़ेंगे। तुम कैसा महसूस करोगे जब आसमानों में भारत के हाथी उड़ते हुए देखोगे? तुम्हारी देशभक्ति जाग उठेगी जब दुनिया भारत के उड़ते हुए हाथी देखेंगे। फिर लास्ट में कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। बस उस प्रजाति को इतने में यकीन हो जाएगा कि बेशक हाथी उड़ता है। इतने दिन लोगों ने हमें बताया नहीं, धन्य है उस मीडिया का जिसने हमें हाथी को बताया कि हाथी उड़ता भी है। अब वो मसला है 3 तलाक। और आज लोग हमें कहते हैं जो मिलते हैं कि मोदी जी ने 3 तलाक हटा दिया। क्या हटा दिया भाई? जो था ही नहीं इस्लाम में, जिसका वजूद ही नहीं है इस्लाम में। 3 तलाक का मसला ही नहीं है, जो था ही नहीं उसे हटाएंगे क्या? ये तो एक प्रोपोगेंडा था और एक मिली जुली मीडिया का एक साजिश थी, एक पॉलिटिक्स की राजनीति थी। इस्लाम में कोई है ही नहीं 3 तलाक। अब मेन बात पर आते हैं कि इस्लाम यानी कुरान तलाक के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात, तलाक इस्लाम में देना हलाल है और तलाक हर धर्म में दिया जाता है। जैसे नहीं कि इस्लाम में तलाक देते हैं, हिंदू धर्म में उसे अगर कोर्ट में मैटर जाता है संबंध विच्छेद उसके अंदर कमेंट डालते हैं। अंग्रेज लोग अगर तलाक लेते हैं तो डिवोर्स कहते हैं। मुसलमान तलाक लेता है उसे तलाक कहते हैं। तलाक तो हर धर्म देता है। कंडीशन होती है कि 2 जोड़ों की अगर नहीं निभ रही है तो उस वक्त उनके पास ऑप्शन होता है कि वो दोनों गाजी से अलग हो जाए। अब मेन बात पे आते हैं कि इस्लाम का क्या नजरिया तलाक के बारे में। कुरान में अल्लाह कहता है कि तमाम हलाल चीजों में मुझे सबसे नापसंद चीज तलाक है। के बंदे तू जानता ही नहीं तलाक शब्द क्या है। जब तू तलाक शब्द इस्तेमाल करता तो जमीन और आसमान तौबा करते हैं। मैं उस बंदे की तरफ पलटता ही नहीं हूं, देखता ही नहीं हूं जो तलाक शब्द इस्तेमाल करता है। हाँ, जायज है तलाक देना, लेकिन अल्लाह को नापसंद है। जायज इसलिए क्योंकि कुछ कंडीशंस बताइए। जायज इसलिए कि तुम तलाक दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जब 2 लोग आपस में एक जगह अगर घुटन महसूस कर रहे हैं, खुली जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो वो आजाद हैं। वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे को चुन सकते हैं तलाक लेकर और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अल्लाह को नापसंद है। अब बात आती है 3 तलाक कि 3 तलाक 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 तलाक। अरे भाई, हराम है इस्लाम में, इसका कोई वजूद नहीं है। कुरान साफ मना फरमाता, वो तलाक हुआ ही नहीं है। जो तलाक 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 इस्लाम में कहीं नहीं है। इसका चैप्टर ये मीडिया 5,000 रुपए के मौलाना बिठा कर डिबेट करवा लेते हैं। वो मौलाना तो ऐसे हैं कि 5,000 रुपए में इस्लाम की तौहीन क्या, वो 5,000 रुपए में पजामा खोल के अपनी इज्जत दे दें। उन मौलानाओं पे मत जाओ ना मीडिया पर। किसी से मिलो समझदार से, किसी बढ़िया बेहतरीन आलिम से, तब आपको पता चलेगा तलाक का मसला क्या है। इस्लाम में काफी बातें हैं, और भी बातों पे होगा टाइम टू टाइम जिक्र। आज मेन बात तलाक की। मेरे कंसेप्ट को समझना, और मुझे यकीन है जो तुम्हें मीडिया नहीं समझा पाई वो कंसेप्ट मैं आज यहां समझा दूंगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि कुरान में तलाक 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 का कहीं जिक्र नहीं है। अल्लाह ने साफ मना फरमाया कि इसे तलाक होगा ही नहीं। हराम करार देता कुरान तो इसे तलाक को। अब बात यह है, सबसे पहली बात, तलाक 3 किस्तों में लगती है, लेकिन मुद्दा यह कि तलाक कब दिया जाता है।
آپ سمجھنا، اسلام طلاق کے لیے بار بار روکتا ہے. میری باتوں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام طلاق کے لیے بار بار روکتا ہے کہ شبد کو بھی استعمال نہ کرو. اسلام کہتا ہے جب دو جوڑوں کی نہ نبھے، سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غلط جگہ دیکھ لے، غلط کام میں دیکھ لے، تب وہ طلاق دو اسے. لیکن وہاں بھی اسلام روک رہا ہے کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا غلط میں، تب طلاق دو. لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہو، تو جب سرما ڈالنے کی جو سلائی اور آنکھ کے بیچ میں کتنی دوری باقی رہتی ہے، اتنی دوری سے تم نہ دیکھ لو، تب تک فیصلہ نہ کرنا کبھی بھی. سپوز کرو اس نے اتنی نزدیکی سے دیکھ لیا اپنی بیوی کو، تب بھی قرآن اسے روکتا ہے طلاق دینے سے. قرآن کہتا ہے اسے ایک طلاق دے اور اسے سمجھا اور اسے بتا کہ آئندہ سے یہ کام چھوڑ دینا، آئندہ سے یہ کام نہ کرنا. اب سوچو، ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی اور مرد ہو، وہ ڈائریکٹ طلاق دے گا. لیکن قرآن نے تو یہاں بھی روک دیا کہ تو اس کنڈیشن میں طلاق نہیں دے سکتا، پہلے اس کو ایک موقع دے. کیونکہ یہ بندے تو غلطی کرتا ہے، میں تجھے موقع دیتا ہوں، تو اب تو بھی تیرے جیون ساتھی کو موقع دے. اس 1 مہینے کے پیریڈ کے بعد میں وہ نہ سدھرے، پھر اسے واپس بیٹا ایک طلاق اور دے اور اس کو سمجھا کہ آگے سے یہ چھوڑ دے. قرآن نے پھر بھی حکم نہیں دیا کہ طلاق دے دے، اس کو فری کر دے. قرآن کہہ رہا پھر اسے سمجھا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب تو غلطی کرتا ہے بندے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو تیرے اوپر بھی معافی ہے، تو بھی معاف کر. کیونکہ قرآن میں اللہ صاف کر رہا ہے میرے سے معافی کی امید وہ رکھے جو دوسروں کو معاف کرے، میرے سے رحم کی امید وہ کرے جو لوگوں پہ رحم کرے. قرآن نے یہاں بھی روک دیا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. 2 مہینے گزر گئے، اس کے بعد میں بھی وہ نہیں سدھری، تب قرآن کہتا ہے اسے تیسرا طلاق دے کے فارغ ہو جاؤ. ٹائم کتنا لیا؟ 3 مہینے کا. میڈیا نے پروپوگنڈا بنایا، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق. ارے تمہارے باپ کا سر ہے، پہلے قرآن کو کھولو پڑھو. تمہیں نالج ہی نہیں اس چیز کا، تم بس اسلام کا کوئی میٹر لے کے اس کو بدنام کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور پھر تمہارے کچھ چیلے چپاٹی ایسے ہیں کہ تم ہاتھی اڑنے کا بول دو تو وہ ہاتھی اڑنے کا بھی مان لیں گے. قرآن تو وہاں بھی روک رہا ہے طلاق دینے سے جہاں پہ تم نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قریب سے دیکھ لیا. اس کے بعد بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ اور ایک طلاق دو اور اسے سمجھاؤ کہ آئندہ سے یہ حرکت نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو غلطی کرتا تو میں معاف کرتا ہوں، اب تو بھی معاف کر. اس پرکار سے 3 مہینے کا پیریڈ بیت جانے کے بعد میں اگر وہ نہ سدھرے، طلاق دے دو، اسے فارغ ہو جاؤ. کیونکہ وہ 3 مہینے میں نہیں سدھری، آگے بھی نہیں سدھرے گی. دوسرا مسئلہ، 2 میاں بیوی ان کے بیچ نہیں انبن ہے، 2 مہینوں میں نہیں پٹ پا رہی ہے، نہیں وہ اپنا جیون یاپن کر پا رہے ہیں، سروائیو نہیں ہو پا رہی ہے ان کی لائف. تب بھی یہی حکومت جو پہلے تھا کہ پہلے دونوں بیٹھو اور مرد اسے ایک طلاق دے کر اور اسے سمجھائے اور اس کے کو کہے کہ سیدھی راہ پہ آ جا، تھوڑی تو جھک تھوڑا میں جھکوں اور ہم رشتے کو نبھاتے ہیں. اگر وہ اس دوران نہیں سدھرتی ہے یا تمہارے رشتے میں کوئی واپس مٹھاس نہیں آتی ہے تو 1 مہینے بعد میں واپس اسے ایک طلاق دو اور 1 مہینے کا ٹائم دو. واپس اگر کیا پتا کمپرومائز بیٹھ جائے، ٹیوننگ بیٹھ جائے دونوں کی، پھر بھی اگر نہیں بیٹھ رہا معاملہ، پھر اسلام کہتا تیسرا طلاق، فائنل طلاق دو. وہی 3 مہینے کی ڈیوریشن گئی. اب میرے کنسپٹ کو سمجھنا، وہ تو تھی اسلام کی بات. کورٹ میں جو طلاق کا میٹر جاتا ہے، کورٹ اسے 5-7 سال کھینچے دیتا ہے میٹر کو، تاریخ پہ تاریخ، سنوائی گواہی وغیرہ ایسا وغیرہ جو کر کے کورٹ اس میٹر کو کھینچ دیتا ہے. لیکن جب کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں نبھ رہا ہے، نہیں چل پا رہا ہے، تب کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ڈیسیجن دینا ہے طلاق کا. تب کورٹ کس ڈیسیجن پہ آتا ہے؟ آپ کسی وکیل سے بات کرنا. پھر کورٹ انہیں 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہے. وہ قرآن والا کنسپٹ کہ ٹھیک ہے اگلے 3 مہینوں کے پیریڈ میں یا پھر آپس میں آپ بیٹھ لو 1-2-4 مہینے،
आपकी समझाइश बैठे मामला तो ठीक है, वरना आपको तलाक दे दिया जाएगा। वही कंसेप्ट जो कुरान ने दिया 3 महीने का, वही कंसेप्ट यहाँ कोर्ट लेकर आ रहा। तो समझने की कोशिश करो यार, मालिक ने सलाहियत दी है, किसी चीज को डेप्थ में जाओ, किसी चीज को गहराई में जाओ, गहराई में जाकर उसे सोचो, उसे पढ़ो। अब वही हाथी उड़ने वाली बात हो गई कि अगर मीडिया कह देना हाथी उड़ेगा, तो एक प्रजाति ऐसी है जो हाथी उड़ने को मान लेगी, ना तो वो किसी से राय मशवरा करेगी, ना किसी से पूछेगी, और ना ही वो जूलॉजी पढ़ेगी, जो जूलॉजी का सिद्धांत हमें हाथी उड़ने के कंसेप्ट से मना करता है। क्योंकि मीडिया ने कह दिया कि हाथी उड़ता है, बस बात खत्म। अब वो हाथी उड़ेगा ही उनकी नजर में, चाहे दुनिया में वो हाथी उड़े न उड़े, उनकी नजर में वो हाथी उड़ेगा। और वो विचित्र हाथी सिर्फ भारत में ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में विचित्र प्राणी पाए जाते हैं और विचित्र मीडिया पाई जाती है, जिसने हाथी को उड़ा दिया। तो तलाक का जो कंसेप्ट था वो ये कंसेप्ट था। अब उस विचित्र जो प्रजाति है उसकी तो बात छोड़ो, मुसलमान खुद भी झंडे ले लेके निकल गए थे, 3 तलाक वापस लो, 3 तलाक। अरे क्या तलाक वापस ले? तुमने खुद जगह दी है उनको बोलने की। जब इस्लाम में कंसेप्ट ही नहीं है वो, तो तुम क्यों भाग रहे हो? हटाने दो, उन्हें हटाना था और हटा दिया उन्होंने। तो क्या हटाया? उनसे पूछो हटाया क्या तुमने? तो कहेंगे तलाक 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 नहीं दे सकते। अरे तो भाई था ही नहीं है, तो कुरान में भी नहीं था, इस्लाम में भी इसका जिक्र नहीं है, फिर हटाया क्या तुमने? तो अपनी सलाहियत जो है, सलाहियत को इस्तेमाल करो। सलाहियत इस्तेमाल करने के बाद में आदमी को नॉलेज आता है। डिग्रियां लेकर पढ़ा लिखा होने से आदमी समझदार नहीं होता है। पढ़े लिखे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसके पास डिग्रियां हैं लेकिन सलाहियत नहीं है, वो किसी काम का ही नहीं है दुनिया में। दूसरा वो जिसके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन सलाहियत समझदारी उसके पास बेहतरीन है, वो उस डिग्री वालों से बेहतर है। तीसरा पढ़ा लिखा वो जिसके पास डिग्रियां भी मौजूद है, सलाहियत भी है, समझदारी भी है, किसी बात को सोचने का उसके पास टाइम भी है, जहन भी है, दिमाग भी है। तीसरा वो इन दोनों का बाप है। तो यार तुम्हारे पास मालिक ने सलाहियत दी है, दिमाग दिया है, फिर क्यों नहीं समझते? मैं इस वीडियो को इसलिए लेट बना रहा हूं क्योंकि 2-4 दिन पहले कोई सफर पे गया था किधर, तो ट्रेन में कोई एक वो विचित्र प्राणी टाइप का आदमी मिल गया था। तो बातें चीतें चली तो उसने ये बात कही तो फिर मैंने उसको कंसेप्ट समझाया तो बंदे की बात समझ में आई। उसने कहा यार वास्तव में सही कह रहे हो आप, आपका नॉलेज भी ठीक है, प्लस आप बात सही कह रहे हो। यार मीडिया तो ऐसे दिखा रहा था, तो यार मीडिया तो कुछ भी दिखा सकता है। मीडिया में तो सुधीर चौधरी है कोई, वो ये कह रहा था 2000 के नोट में नैनो चिप होगी जो कभी जिंदगी में नकली नोट नहीं आ सकता, और मार्केट में धड़ल्ले से इतने नकली नोट आए कि उस 2000 के नोट को बंद करना पड़ा। अब बताओ क्या करें उस मीडिया का? मीडिया की बातें अलग है। मीडिया तो पता कि वो एक चैनल पकड़ा गया था एक बार टीआरपी के मामले में, नाम नहीं लूंगा मैं उसका।